हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर यूजर्स एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन से। फर्स्ट है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। In accounting, only those transactions are recorded which are capable of being measured in monetary terms. अकाउंटिंग में केवल वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, यानी कि रुपए और पैसों में हम मेजर कर सकते हैं। द अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। अकाउंट बेस्ड होते हैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन पर, लेकिन कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन या ऐसे भी फैक्ट्स होते हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं बिजनेस पर। उन इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस। तो ऐसे फैक्ट्स जो इम्पैक्ट डालते हैं बिजनेस पर लेकिन उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता अकाउंटिंग में, तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सेकंड पॉइंट है शोइंग वैल्यूलेस एसेट्स। There are certain assets which are shown in balance sheet which have no value. कुछ ऐसे भी एसेट्स होते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है लेकिन फिर भी उन्हें बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, जैसे कि डिस्काउंट ऑन शेयर एंड डिवेंचर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। ये ऐसे एसेट्स हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है लेकिन फिर भी बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। इन्हें हम आगे समझेंगे कि गुडविल, पेटेंट ये क्या होते हैं, इन्हें हम आगे समझेंगे। थर्ड पॉइंट है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स को बुक वैल्यू पर ही दिखाया जाता है, मार्केट वैल्यू पर नहीं दिखाया जाता है। लेकिन फैक्ट ये है, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू उनकी बुक वैल्यू से ज्यादा होती है और कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू उनकी बुक वैल्यू से कम होती है, लेकिन फिर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स को बुक वैल्यू पर ही दिखाया जाता है। इसके अलावा कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है और जिन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है, लेकिन हो सकता है फिर भी वो बिजनेस में यूज होते हो। तो इसके कारण ऐसा होता है कि जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो एक बिजनेस की प्रेजेंट वैल्यू को ट्रूली रिफ्लेक्ट नहीं करता है, यानी कि एक बिजनेस की प्रेजेंट वैल्यू को नहीं बताता है। फोर्थ पॉइंट है मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, यानी कि डाटा में हेरा फेरी होना। बिजनेस का ऑनर अपने फायदे के लिए अपने मैनेजर से कहता है कि वो उसकी फाइनेंशियल डाटा में, यानी कि बिजनेस का जो भी फाइनेंशियल डाटा है उसमें हेरा फेरी करे, उसे मैनिपुलेट करे। वो ये किस लिए करवाता है? ताकि उसे कम टैक्स पे करना पड़े। कम टैक्स पे करने के लिए वो अपने फाइनेंशियल डाटा में हेरा फेरी करवाता है, उसमें अदला बदली कराता है ताकि उसकी इनकम कम दिखे। इनकम और प्रॉफिट कम दिखेंगे तो टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा, और इनकम कम दिखाने के लिए वो एसेट्स और लायबिलिटीज को कम या ज्यादा करके दिखाता है। तो इसे हम कहते हैं मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो जरूरी है किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कई डिसीजन लेने के लिए। ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इन इंफॉर्मेशन को हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं: इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और सरप्लस, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, इंफॉर्मेशन ऑफ कैश फ्लो। ये इंफॉर्मेशन जो प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड है, ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है 2 टाइप के अकाउंट से। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। एक होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाया जाता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें सरप्लस और डेफिसिट का पता चलता है। सरप्लस का मतलब प्रॉफिट और डेफिसिट का मतलब लॉस होता है। ये दोनों ही अकाउंट बताते हैं कि किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। ये इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट होती है हर उस पार्टी के लिए जो जुड़ी हुई है किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स और अदर पार्टीज। अगर एम्प्लॉयज को पता हो कि कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो वो अपनी सैलरी इंक्रीमेंट की डिमांड कर सकते हैं।
अगर इन्वेस्टर्स को पता हो कि कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो उनके इन्वेस्टमेंट पर उन्हें जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट के रेट की इंक्रीमेंट की डिमांड कर सकते हैं। इसी तरीके से शेयर होल्डर्स जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं उन पर उन्हें डिविडेंड मिलता है। अगर उन्हें पता हो कि कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो वो डिविडेंड इंक्रीमेंट की डिमांड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट होती है हर उस पार्टी के लिए जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, ये इंफॉर्मेशन मिलती है हमें बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एक होता है एसेट साइड और एक होता है लायबिलिटी साइड। एसेट साइड में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स की, और लायबिलिटी साइड में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज की। तो इस तरीके से दोनों ही साइड से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जिस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम पता कर सकते हैं कि किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। इंफॉर्मेशन ऑफ कैश फ्लो, ये इंफॉर्मेशन मिलती है हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से, और ये स्टेटमेंट बताता है कि किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैश इनफ्लो हुआ है या कितना कैश आउटफ्लो हुआ है ड्यूरिंग दी ऑपरेशनल टाइम ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस चलता है उस दौरान कितना पैसा बिजनेस से गया है और कितना पैसा बिजनेस में आया है। तो ये इंफॉर्मेशन मिलती है हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो ये तीनों ही टाइप की इंफॉर्मेशन हमें अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट और अकाउंट से पता चलती हैं। तो ये होते हैं टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब हम समझेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने वाली पार्टीज। इन्हें हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में वो पार्टीज आती हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वर्क करती हैं, जैसे कि ऑनर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। एक्सटर्नल यूजर्स में वो पार्टीज होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क नहीं करती हैं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की पार्टीज होती हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स एंड सोसाइटी। ये भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करती हैं। इंटरनल यूजर्स में सबसे पहले आती हैं ऑनर्स, यानी कि किसी भी कंपनी, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के जो मालिक होते हैं उन्हें हम ऑनर्स कहते हैं। ऑनर क्या करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं अपनी कंपनी में और ये जानना चाहते हैं कि इनके द्वारा इन्वेस्ट की गई कैपिटल का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन हुआ है या नहीं, इनकी कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये सब जानने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजर जो कंपनी की सभी एक्टिविटीज को मैनेज करता है, कंपनी के लिए कई डिसीजन लेता है, कई पॉलिसीज बनाता है, इन सब के लिए ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करता है। एम्प्लॉयज, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वर्कर्स भी कह सकते हैं हम इन्हें। एम्प्लॉयज भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं ये जानने के लिए कि उनकी कंपनी की क्या एक्चुअल पोजीशन है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। अगर कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो ये सैलरी इंक्रीमेंट की डिमांड कर सकते हैं, बोनस और बेटर वर्किंग कंडीशन की डिमांड भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स, इनमें सबसे पहले हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो क्रेडिट या फंड प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और वो ये जानना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है, कितना लॉस हुआ है, अर्निंग कैपेसिटी क्या है उनकी, उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला फंड या क्रेडिट सिक्योर होगा या नहीं होगा। तो इस सब को जानने के लिए वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये भी लोन प्रोवाइड करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को, शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन। ये भी लोन प्रोवाइड करने से पहले ये देखना चाहती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है,
कितनी अर्निंग कैपेसिटी है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है। इन सब को देखने के बाद ही वो ये पता करती हैं कि उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला लोन सिक्योर होगा या नहीं होगा। इसलिए ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करती हैं। इन्वेस्टर्स जो कैपिटल प्रोवाइडर होते हैं, जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, ये भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं ये फिगर आउट करने के लिए कि बिजनेस की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, कितनी उनकी अर्निंग कैपेसिटी है एट प्रेजेंट, इन फ्यूचर कितनी हो सकती है, इनके इन्वेस्टमेंट कितने सिक्योर हो सकती हैं उस बिजनेस एंटरप्राइज में, और इनके इन्वेस्टमेंट पर इन्हें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है। ये सब फिगर आउट करने के लिए क्या करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। गवर्नमेंट जो डिफरेंट पॉलिसीज बनाती हैं फॉर बिजनेस, लाइक इकोनॉमिक पॉलिसीज, टैक्स पॉलिसीज, इन पॉलिसीज को बनाने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करती हैं। नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने के लिए और डिफरेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करती हैं। कंज्यूमर्स जो ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस एंटरप्राइज द्वारा जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया है उस प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट है और कॉस्ट कंट्रोल के कारण प्रोडक्ट की प्राइस में कितनी कमी आई है, ताकि ये फिगर आउट कर सकें कि प्रोडक्ट की कितनी एक्चुअल कॉस्ट या कितनी एक्चुअल प्राइस हो सकती है, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पेमेंट नहीं करना चाहता है। तो इसके लिए कंज्यूमर्स भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। सोसाइटी जो बिजनेस एनवायरनमेंट का एक पार्ट होती है, जिसमें एक बिजनेस एंटरप्राइज ग्रो करती है और बिजनेस एंटरप्राइज हेल्प करती है सोसाइटी को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके, सोसाइटी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके और सोसाइटी के वीकर सेक्शन को लो कॉस्ट पर एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। सोसाइटी भी कनेक्टेड रहती है बिजनेस से, और ये जानने के लिए कि बिजनेस एंटरप्राइज ने सोसाइटी के डेवलपमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन किया है, इसके लिए सोसाइटी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करती है। तो ये होते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी, यानी कि इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिस पर विश्वास किया जा सके, जो फैक्ट्स पर बेस्ड हो, जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वेरीफाइड हो और वो डॉक्यूमेंट वैलिड होने चाहिए, एंड जो बायस फ्री हो, जिसमें कोई भी एरर या मिस्टेक ना हो। बायस का मतलब होता है किसी भी टाइप का कोई भी पक्षपात जो कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। तो बायस फ्री हो, किसी भी एक ही पार्टी को बेनिफिट मिले ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, अदर पार्टीज भी उसका यूज कर सके ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। रिलेवेंस का मतलब है इंफॉर्मेशन ऐसी होना चाहिए जो कि रिलेटेड हो टू दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जो फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए हेल्प करे उन सभी यूजर्स को जो प्रेडिक्ट करना चाहते हैं अपने आउटकम्स को, इन फ्यूचर में उन्हें कितनी इनकम हो सकती है, और जो फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो उन यूजर्स के लिए हेल्पफुल हो, ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है इंफॉर्मेशन ऐसी हो जो इजी लैंग्वेज में हो, जिसे सभी यूजर्स आसानी से समझ सकें। कंपेरेबिलिटी का मतलब है इंफॉर्मेशन ऐसी होना चाहिए जिसे प्रीवियस ईयर के फिगर से, जो उसी बिजनेस के फिगर्स हैं या डाटा है, उन प्रीवियस ईयर के डाटा से उसे कंपेयर किया जा सके और अदर फर्म के डाटा से भी कंपेयर किया जा सके। तो इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए। तो उसमें कंपेरेबिलिटी का भी जो फैक्टर है वो भी होना चाहिए।